न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। पहले तो आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अंतराल के बाद हम सब लोग अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी हम सब लोग कार्यक्रम को चलाते रहे, केंद्र से लेकर प्रदेश और जिला में, तो वो सारे कार्यक्रम वर्चुअल होता था। कि जैसे कोरोना का थोड़ा बहुत सामान्य होने लगी तो धीरे धीरे हम सब लोग भी आप सड़क की ओर और प्रदेश की योजना के अनुसार कि पूरे प्रदेश में पार्टी के जो नेता है अपना दौरा कर रहे हैं। इस समय हम कोल्हान के दौरे पर, पिछले दिनों सरायकेला खरसवां पश्चिम सिंहभूम जिला का दौरा किए थे। विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले और विधानसभा सत्र के बाद कल आपके ये जमशेदपुर महानगर जिला के दौरे पर थे और आज से ग्रामीण विभाग जिला कार्यक्रम का काफी कई ग्रुप होते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलना और साथ में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक सीमित ही हॉल में, चूंकि इस समय कोरोना को भी ध्यान में रखकर एक सम्मेलन कार्यक्रम तो कल जमशेदपुर महानगर जिला का था और आज ग्रामीण जिला का एक सम्मेलन अनुसूचित जनजाति। इस दौरे में ही अभी मैं ये कहूंगा कि झारखंड में सरकार को बने हुए अब तो 20 महीनों से अधिक सरकार से जिस प्रकार से लोगों की जो उम्मीदें थी कि ये सरकार काम करेगी, लेकिन इन 20 महीनों के अंदर में जिस तबके के लोगों को सरकार ने बड़ा निराश किया। सरकार का जो पहला दायित्व होता है, ड्यूटी होता है किसी भी गवर्नमेंट की, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ठाक रखना, यानी भय मुक्त समाज को, ये उनकी पहली ड्यूटी। मैं कह सकता हूं कि सरकार पहली ड्यूटी में ही बुरी तरह से फेल हुई। अगर इन 22 महीनों का कार्यकाल को देखेंगे तो इसमें से चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण और सबसे अधिक अगर पीड़ित रही तो हमारी मां बहनें रही। 20 महीनों के अंदर में लगभग 2800 ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं हुई और उसमें छोटे छोटे बच्चियां भी शिकार हुई है, जिनकी हत्या भी कर दी गई। और मैं कह सकता हूं कि सबसे अधिक उसमें भी जो ट्राइबल महिला है, दलित है, विकट सेक्शन के हैं, वो सारे लोग प्रभावित हैं। अपराध इस प्रदेश में चरम पर, यानी आज राज्य में ये स्थिति है, लगता है कि अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और सरकार फिक्र नहीं। मैं ये घटना का यहाँ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि झारखंड में पिछले 2 महीना पहले बिहार के एक परिवार छत्तीसगढ़ से लौट रहे थे पलामू होकर के, और पलामू में एक 70 साल के बुजुर्ग और उनके ड्राइवर का अपहरण हो जाता है और फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं और उसकी सारी सूचना पलामू के पुलिस को उनके परिवार के लोग देते हैं और फिर तय होकर के अंत में 10 लाख रुपया में मामला तय हो गया और 10 लाख रुपया पुलिस के संरक्षण में 2 थाना के पुलिस, जैनपुर थाना के पुलिस और नवाडिया उस थाना के पुलिस, वहां के डीएसपी, अभियान एएसपी, ये सारे को 10 लाख रुपया भी पहुंचा देते हैं और जिसको किडनैप किया था उसको बरामद भी नहीं कर पाते हैं। एक सप्ताह पहले पुलिस के हवाले से ही हमने देखा, ट्वीट में लोगों ने किया था कि व्यक्ति तो नहीं बरामद हो पाए। उन दोनों लोगों की नरकंकाल में जो एसपी उस समय पलामू में पदस्थापित थे, आज वही एसपी धनबाद जैसे सेंसिटिव जिला में भी पदस्थापित। मैंने इसलिए इसका यहाँ उल्लेख किया
जिस राज्य में अगर इस प्रकार से जो अक्षम जो पुलिस अफसर हो, यानी पुलिस के प्रोटेक्शन में अपराधियों की यहां तक पैसा पहुंचाया जाता है और अपराधी नहीं पकड़ा जाते, और फिर वैसे पुलिस अफसर को पलामू से हटा करके धंधा जैसे जिला में पदस्थापित किया जाता है, तो राज्य में ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, आप इससे सहज कल्पना कर सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि रांची में किस प्रकार से एक पत्रकार को ही अपराधियों ने मारा, जो अभी तक एक भी अपराधी नहीं पकड़ा है, हमारे जहां तक कल शाम तक की मेरे पास खबर है। तो मैं कह सकता हूं कि आज इस प्रदेश के अंदर में अपराध बेखौफ होकर के अपराधी अपराध कर रहे हैं और डरे हुए शर्मे हुए हैं, तो इस राज्य के आम पब्लिक डरे शर्मे, तो ये इस प्रदेश की हालत है। और मैं कहूंगा कि पहली दफा ये जानकारी मिल रही कि राज्य सरकार का काम होता है, यानी जो चोरी होता है उसको रोकना, लेकिन राज्य सरकार खुद ही सत्ता में बैठे हुए लोग बालू की चोरी करवा रहे हैं, पत्थर की चोरी करवा रहे हैं, लोहा की चोरी करवा रहे हैं, कोयला की चोरी करवा रहे हैं। पिछले दिनों हम इस सरायकेला, खारसमा और चाईबासा के दौरे में आए थे, तो हर नदी घाट के बारे में कार्यकर्ता ने और वहां के पब्लिक ने भी हमसे मिल करके बताया कि लोगों ने कहा कि किस प्रकार से कहां से उठाव हो रही है, कैसे हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ है। और ये यहीं के नहीं पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। लीगल तो चल नहीं रहा है, क्योंकि लीगल अगर चलेगी तो फिर शायद हेमंत की खजाना में, उनकी तिजोरी में पैसा नहीं जाएगी, तो सरकार की खजाने में जाएगा, इसलिए सब काम इलीगल चल रहा है। तो ये राज्यों में ये स्थिति है, विकास का काम तो सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, कोरोना को बहाना बना करके। जबकि केंद्र सरकार की कई योजनाएं, जो भारत सरकार की योजना है कि नल से जल देती, वो काम बिल्कुल आधार पे पड़ा हुआ है, सरकार पैसे खर्च नहीं कर रही, कोई रुचि नहीं है सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना की भी वही हालत है, काम बिल्कुल स्लो मोड पर है, जिसको कह सकते हैं। फिर माइनिंग इलाका में डीएमएफ के फंड है, पैसे वो भी पैसा पड़ा हुआ है खजाना में, जो माइनिंग इलाका का जो स्टेट है वहां पर जिला खर्चे नहीं हो रहा है पैसा, उस पर सरकार को कोई रुचि नहीं है, क्योंकि वो पैसे वहीं उसी जिला में खर्च होगी, उसी खदान के इलाकों में खर्च होगी। तो विकास तो कर नहीं रहे, घोषणा जितनी की थी, चाहे युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, ये सारे घोषणा ही बंद कर दिया। तो आज मैं कह सकता हूं कि इस राज्य में जो सरकार काम तो कर नहीं रही है, लेकिन कमाने में संकल्प, उसकी विस्तृत तो आप सब लोग जानते हैं, उसको वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज राज्य की ये स्थिति है। और हालत ये है कि राज्य सरकार के विरोध में अगर कोई भी आवाज उठाते, चाहे वो पत्रकार हो, तो बड़े बड़े मीडिया हाउस से भी बातें होती है, और लोग बोलते हैं अगर उनके विरोध में लिखते हैं तो विज्ञापन बंद कर देते हैं, बुला करके धमका करके फिर विभिन्न प्रकार की परेशानी करना। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी अगर सरकार के अगेंस्ट में लोग लिखते हैं या डालते हैं, तो उनके ऊपर भी तरह तरह की केस मुकदमा कर देते हैं, उनको फंसाते हैं। यानी राज्य में जो पुलिस प्रशासन है उसको एक टूल्स की तरह सरकार यूज कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। ये प्रदेश में आमतौर पर सब जगह दिखाई पड़ रहा है। इसलिए पार्टी ने अब तय किया है कि कोरोना काल था, हम सब लोग सड़क पर नहीं निकले थे। अभी पिछले दिनों 8 तारीख को आप सबने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रांची के सड़कों पर निकले विधानसभा को देखने के लिए। लाठीचार्जी कई कार्यकर्ता जख्मी हुए, बुरी तरह से जख्मी हुए, जबकि निहत्थे हम सब लोग जा रहे थे कि भाई विधानसभा के अध्यक्ष से आग्रह करता था कि आपने जो निर्णय लिया है नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने का, वो गलत है, संविधान के विरोध, क्योंकि भारत मजहबी स्टेट नहीं है, संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है। भारत विविधताओं से भरा हुआ, इसलिए लोकतंत्र की मंदिर ही रहने देना चाहिए, उसमें और किसी देवी देवता की जगह वहां नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बहुत जगह है, हर मत पंथ के लोग अपनी अपनी सुविधा, रास्ता, विश्वास के हिसाब से लोग करते हैं। तो इतना ही करने के लिए
जा रहे थे, लेकिन उस पर लाठी चली, काफी लोग चोट किए। तो उसने कहा कि भाई ये तो शुरुआत है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार जनहित के कामों को नहीं करेगी, जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करेगी, तो पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके इसका हम सब लोग विरोध करेंगे। मुझे लगता है कि आज आप सब लोगों से हमारी थोड़ी सी बातचीत करनी थी, तो अपने ओर से मेरा आशय सुनिए। सर, कोल्हान के दौरा में अभी तक आपने कहा कमी पाई कि 14 का 14 सीट आप लोगों ने कहा। अब अगले हम लोग उसको पूरा करेंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे पूरी तरह से। क्या कमी रह गई जनता के अब मुद्दे मुझे लगता है वो पुरानी बातें हो गई, और उस समय अब तो 20 महीना हो गया, 20 महीना के बाद फिर उसी बात पर जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। अब हम कैसे ठीक करें उसमें लगे हुए, हम सब लोग उसी के लिए अपनी दौरा भी कर रहे लगातार। लेकिन क्या ठीक कर रहा है? अब संगठन को और मजबूत कर रहे हैं, कार्यकर्ता को काम में लगा रहे हैं। तो आपकी पार्टी तो जनमुद्दों से भाग रही है। जुबली पार्क का गेट बंद है, आपका पार्टी बोलता है कि जुबली पार्क का गेट बंद रहना चाहिए। अब वो सारे विषय पर बातचीत चल रही है। आज भी मैंने बात किया था, आपके एमडी से तो बात नहीं हुई, उनसे कोई नीचे के कोई पदाधिकारी थे। हमने कहा कि जनता है, उन लोगों के साथ बैठ करके आप इसको वो कर सकती है। हमने तो यहाँ तक उनको सुझाव दिया कि भाई वायर फेंसिंग आप दोनों तरफ कर दीजिए और ऊपर से लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बना दीजिए, आराम से लोग जाएंगे। हमने दुनिया में बहुत जगह देखा है, हमने तो कई देशों में ऐसा भी देखे हैं कि सड़क के बीच में जो जगह होता है वहां भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और दोनों तरफ से वायर लगा देते हैं, लगा हुआ रहता है और कोई दिक्कतें नहीं होती है, वहां खूब दौड़ते हैं बच्चे लोग, क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे भी मैंने दुनिया के देशों में देखा है। तो हमने आज बात किया, उनको कहा कि भाई ये कोई बहुत बड़ी आप मूंछ की लड़ाई इसको मत बनाइए, इसको आप रास्ता निकालिए। सर, हेमंत सोरेन जी इंटरव्यू के दौरान बोले हैं कि जो भोजपुरी और मगही लोग होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। तो सर, आप भी सीएम रह चुके हैं, कभी ये फील किए हैं आप झारखंड में? क्या झारखंड में कभी फील किया है आपने सर? देखिए, मैं तो कहूँगा कि हमारा जो इलाका है वो माघी से ही प्रभावित होता है। हम गिरिडीह जिला के हैं और मघी का जो क्षेत्र है, नवादा वगैरह का जो क्षेत्र है, उसके बॉर्डर पर मेरा घर है। तो हम सब लोग तो सब, जैसे बाकी भाषा की क्या होता है, भाषा तो सबका अपना अपना होता है, उसमें से कोई डोमिनेटिंग ये करता है वो करता है। मुझे लगता है कि ये वैसा नहीं है, सब भाषा की। अब तो झारखंड की हेल्थ सिस्टम जो हो चुकी है, हम आए दिन देख रहे हैं लोगों को खटिया पे गोद को उठा के लिया जा रहा है, तो उस पर सर कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड सरकार को हेल्थ सिस्टम पर कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं। जैसे पिछली सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज को उद्घाटन करके चुके, शुरू हो गया था फर्स्ट फेज में एडमिशन, लेकिन इन 20 महीनों में उन मेडिकल कॉलेजों में जो डॉक्टरों की फैकल्टी की जो नियुक्ति करनी थी वो कर नहीं पाए। आप सबको ध्यान में होगा, जब कोरोना के फर्स्ट फेज आया था उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब जगह वेंटिलेटर भेज दिया था, लेकिन उन सारे मेडिकल कॉलेज में भी जैसा बांधा हुआ था वैसा ही बांधा हुआ रहा कि काम नहीं कर रहा था। उस समय खोल करके देखा तब बोलता है काम नहीं कर रहे। मतलब सरकार को कोई चिंता ही नहीं है मेडिकल फैसिलिटी कैसे। राज्य की राजधानी रांची में आपने देखा कि एक मशीन को खरीदने के लिए कई महीनों लगे, अभी तक शायद नहीं लगा, और हाईकोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा बार बार, और एक बार भी नहीं बार बार। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार को काम पर कोई चिंता नहीं है, कमाने पर सरकार मशगूल है। मैंने पहले ही बताया इस बात। सर, नेता प्रतिपक्ष आपको नहीं मान रहे सरकार? अरे नहीं मानते हैं तो उनको परेशानी होती है। वो चाहता है कि भाई एक शिव सोरेन परिवार ही वही सब कुछ रहे। हमने तो कहा कि भाई बसंत को मंत्री बनाया, नहीं बनाया, बड़ा दुखी है बेचारा, उन्हीं को बना देना चाहिए, या फिर उनकी भाभी क्या बोलते सीता है उनको बना देना चाहिए। कुछ आप लोग ये नहीं सोच रहे कि आपकी जगह किसी और को बना दे? हमने कहा कि भाई सोचे क्या है, पार्टी ने जो तय करता है पार्टी ने तय किया है, हम थोड़े तय किए हैं। और मैंने कहा ना कि इसी कारण से उनको परेशानी होती है। इसलिए हम देखिए लोग परिवार की पार्टी है तो फिर परिवार के लोगों के बारे में सोचती है कि दूसरा कोई संथाल, दूसरा कोई ट्राइबल जहाँ पर कोई जगह मिले तो उनको कोशिश करती है, वो नहीं। अभी जैसे आप तो जेडीएस है फिर बीजेपी में आ गए सर, तो ऐसा कई लोग पार्टी से बाहर है, उसको जोड़ने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या आप लोग? अब सब व्यक्तिगत रूप से जो जो लोग आते हैं मिलते हैं, उन सारे लोगों से बातें चल रही है। और सरयू राय आपकी पार्टी के नेता थे, वो अलग हो गए,
उसको भी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं क्या? अब ये जो मामला, कुछ नेता जो सीनियर होते हैं उनके बारे में केंद्र डिसीजन लेती है, उसके बारे में स्टेट केंद्र तक मामला गया है क्या? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि केंद्र के संज्ञान में सब कुछ है। चलो व्यवस्था करिए आप लोग।